सबसे पहले बात झारखंड में मचे ओहापोह की स्थिति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर किस तरीके से यहां पर ओहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसकी जानकारी सभी को है। सरकार के मंत्री अपने अपने तरह से इसकी व्याख्या वर्तमान नियोजन नीति को और उलझा रहे हैं। जहां एक और बीजेपी सरकार इस पर वादा खिलाफी को लेकर तंज कस रही है, तो वहीं छात्र खुद इसे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड में नियोजन नीति पर गतिरोध जारी है। नियोजन नीति को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां झारखंड की जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। एक ओर जहां बीजेपी अपने द्वारा बनाई गई नियोजन नीति के समर्थन में है, तो वहीं हेमंत सरकार नियोजन नीति के पेंच में फंस गई है। हेमंत सरकार की 1932 की खतियान के विरोध में 60-40 का फॉर्मूला भी फंस गया है। छात्र 60-40 के फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और वे चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सरकार के मंत्रियों के विरोधाभासी बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। झारखंड के परिवहन मंत्री जहां नियोजन नीति को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नियोजन नीति को टेम्पररी व्यवस्था बताते हुए कहते हैं कि जल्द ही युवाओं को नए नियोजन के तहत 95% तक नियुक्तियों में लाभ मिलेगा। ये लोग गलत अफवाह उड़ा रहा है, विरोधी लोग। दादा आप लोग सरकार आप ही लोग बता दीजिए क्यों अफवाहों पे आप लोग भी उसको अब तो हम लोग तो बोले रहा है 60 क्या चीज का है। किस नियोजन नीति की तरह आप लोग नौकरी लीजिए, किसके तहत? इतना दिन क्या हो रहा था, 2015-16 के पहले भी तो नियोजन हो रहा था ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं था ना, बस उसी तरह होते रहेगा। तो लेकिन जेएमएम को इससे दिक्कत है। क्या दिक्कत? सरकार को दिक्कत हो ना हो, जेएमएम को दिक्कत है इससे। नहीं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा लड़ाई है 1932 का। 1932 कहाँ से रुक गया ये आप लोग को भी पता है, इसीलिए हम लोग सांस ले रहे हैं 2 कदम पीछे होके, तो फिर एक बार जम मारेंगे। छात्रों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो उनका कर्तव्य है वो करें। जो परीक्षाओं का विज्ञापन निकल रहा है और उन विज्ञापनों को देखें, उसमें अपना आवेदन करें और परीक्षाओं में शामिल हों और अपनी नियुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस तरह के बहकावे में ना आए। जो भी नियोजन अभी नीति लागू हमारी सरकार ने की है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है और उसमें अधिक से अधिक 90% से ऊपर झारखंड के हमारे मूलवासी और यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो छात्र हैं वही नियोजित होंगे। छात्र नियोजन नीति को लेकर नाराज हैं और वे लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। उनका ये कहना है कि जब तक सरकार स्थानीयता को प्राथमिकता देने वाली नई नीति नहीं लाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने 60-40 वाली नियोजन नीति को झारखंड विरोधी बताया है। छात्रों का कहना है कि सरकार इसे मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटी सेक रही है। वहीं नियोजन नीति पर बीजेपी हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, पहली बात तो जो झारखंड सरकार हमारे बीच आई थी, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने के आधार पे ही को आई थी। नीति के 32 को लेके आएंगे, राजनीतिक मुद्दा थी, अलग बात है, लेकिन वही मुद्दे पे रोटी सेक रहे हैं। छात्र आज रोड पे उतरे हैं कुछ कारण से, कहे थे कि 1 साल में हम लोग 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 5 लाख नौकरी तो कहीं 5% नौकरी नहीं मिल पाएगी। क्या ये हमारे छात्रों को, झारखंडी बच्चों के लिए अन्याय की बात नहीं? कुछ कोई आशा से रखता है कि नहीं हमारा बेटा बेटी पढ़ रहा है, उसी आशा से हम लोग पढ़ाई भी करते, पूरा जीजान लगा कर, पता चलता है झारखंड सरकार हमारी नौकरी को बेच रही है। अत्यंत रूप से अंदर से दुख होता है, तकलीफ होती है। जैसे अभी हाल ही में लोग लागू कर रहा है 60-40, इन लोग कहना है कि 60% झारखंडियों के लिए और 40% बाहरियों के लिए, इसमें से लेकिन 60% यदि झारखंड के लिए मानते हैं, झारखंड का कौन है इस झारखंड में, पहचान तो होना चाहिए उसके लिए। देखिए, जब रघुवर दास जी की सरकार थी राज्य में, तो उन्होंने एक नियोजन नीति भी बनाई थी और वो स्वीकार्य था लोगों को। कई नियुक्तियां भी हुई। जो बात चंपा ईश्वरन कह रहे हैं कि क्या 2016 से पहले नियुक्तियां नहीं होती थी, वो उसी संदर्भ में कह रहा है। अब जहाँ तक मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि 95% यहाँ के लोगों को नौकरी मिलने वाली है, तो आखिर जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं 60-40 के विरोध में, वो सड़क पर क्यों है? मुख्यमंत्री के कल आवास घेराव के लिए लोग निकले थे, उनके साथ लाठी चलाई गई, कई लोग घायल हुए। तो उनको जवाब ये देना चाहिए कि बच्चों को आखिर कैसे समझाएंगे आप? नियोजन नीति अभी तक आपने बनाई नहीं, स्थानीय को परिभाषित नहीं किया आपने, तो नियुक्तियां होंगी कैसे?
झारखंड गठन के बाद से ही नियोजन नीति हर राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख मुद्दा रहा है। राज्य में कई सरकारें बनी, लेकिन किसी भी सरकार ने स्थानीयता की नीति नहीं बनाई। हालांकि इन सबके बीच छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है, जिसकी जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं है। समाचार प्लस के लिए अंजनी के साथ संजीव सन्हा की रिपोर्ट। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी अंजनी के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अंजनी। नियोजन नीति को लेकर झारखंड में बवाल मचा हुआ है, लेकिन बात अगर सरकार के मंत्रियों की करें तो वो इसे और ज्यादा उलझा रहे हैं। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। देखिए खुशबू, नियोजन नीति को लेकर जिस तरह से मंत्रियों के बयान हैं, वो हम कह सकते हैं कि नियोजन नीति को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति अब सामने आ रही है। और इसको लेकर के पूरे राज्य में देखेंगे छात्रों का लगातार आंदोलन चल रहा है और राज्य गठन के 22 बरस हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है नियोजन नीति पे एक ठोस पहल सरकार की तरफ से कोई भी सरकार हो, आप देखेंगे 22 वर्षों में तमाम जो राजनीतिक दल जो झारखंड में है, वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, आजसू हो, सभी लोगों ने सत्ता अपने ये झारखंड की राजनीति में सत्ता का सुख जो है वो जरूर भोगा है। लेकिन 22 वर्षों में किसी भी सरकार की हम बात करें तो नियोजन नीति को लेकर कभी भी एक रूपता नजर नहीं आई है और इसका खामियाजा जो है छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल अंजनी, आखिर क्या वजह है कि इन 22 से 23 सालों में एक नियोजन नीति नहीं मिल पाई झारखंड को, और इसे लेकर जो छात्र है वो लगातार आंदोलनरत भी रहे हैं, बावजूद इसके कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आखिर क्यों? देखिए खुशबू, इस पे आप यदि पूरी अंदर तक की बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है, राज्य में जो तमाम 22 वर्षों के दौरान तमाम जो आईएएस अधिकारी जो रहे हैं राज्य में, और वो आईएएस अधिकारी जो नीतियां बनाते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं, मुख्यमंत्री हो या तमाम मंत्रियों को बताते हैं क्या सही क्या गलत है। तो अब ये भी सवाल उठने लगा है कि आखिर नीति बनाने वाले जो अधिकारी रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन 22 वर्षों में लोगों को दिग्भ्रमित करते रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन यदि उससे भी इसी से हम कनेक्ट करके बात करेंगे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी इसके लिए दोषी है। क्या आपको एक बड़ा फैसला लेने के लिए 22 बरस भी आपको कम लग रहे हैं? बिल्कुल। और हजारों की संख्या में जो छात्र हैं उनकी नौकरी जो है कहीं ना कहीं अधर में है। और आप दूसरे राज्यों में जाएंगे वहां तमाम बिल्कुल अंजनी, यहाँ पर और भी जिस तरीके से अभी भाजपा की बात कर ले तो भाजपा वादा खिलाफी का आरोप तो लगा रही है, लेकिन नियोजन नीति को लेकर उनके पास भी कोई विचार नहीं है। वो कोई संशोधन या फिर नियोजन नीति में क्या कुछ होना चाहिए इसको लेकर वो भी कुछ बातें सामने नहीं रख पाते, सिर्फ सरकार पर यहाँ पर निशाना साधते और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हैं। देखिए इस पे यदि दूसरी एक बात मैं कह सकता हूं कि जो भी विधायक हों, जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे हैं और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं या पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम लोगों को ऐसे मुद्दे पे एक साथ बैठकर बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत है। और इसके साथ यदि आप स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात करेंगे खुशबू, तो हमारे तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं सभी राज्यों में नियोजन नीति और स्थानीय नीति है। बिहार में आप जाएंगे तो वहाँ प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे जो है नियुक्तियों का जो नीतियाँ बनी हैं वो बना है और शिक्षकों की नियुक्तियाँ हो रही हैं। क्या हमें आप ये बताएंगे कि झारखंड के बच्चों का बंगाल में और उड़ीसा में शिक्षक की नौकरी होगी? नहीं होगी, क्योंकि भाषा की बाध्यता है। तो वो भी एक स्थानीय और नियोजन नीति को कनेक्ट करता है। लेकिन 22 वर्षों में झारखंड में नियोजन नीति, स्थानीय नीति क्यों नहीं बन पा रहा? तो हमें लगता है कि एक बड़ा गंभीर विषय है और इस विषय को लेकर तमाम लोगों को एकजुट होकर एक मंच में आकर एक गोलमेज सम्मेलन करके एक टेबल में बैठकर तमाम लोगों को बड़ा फैसला लेना होगा। क्योंकि आप जो हमारे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बीएड की पास करके जो बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको और उनके परिवार को एक उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी।
लेकिन मामला कोर्ट में लटक रहा है और इसमें हताश हो रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, अभिभावक हैं। तो हमें लगता है कि नीतियों को बनाने में जो राजनेताओं की जो भूमिका है, उसी तरह जो पदाधिकारी हैं उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। तो हमें लगता है कि तालमेल का अभाव है और मामले जो है कोर्ट में लंबित हो रहे हैं और भविष्य जो है वो अंधकार में हो रहा है। खुशबू, बिल्कुल। अब राजनीति से थोड़ा इतर आपसे बातचीत करना चाहूंगी अंजनी, कि छात्रों के द्वारा 72 घंटों का जो आंदोलन था वो किया जा रहा था। कल सीएम आवास का घेराव था, वो विफल रहा। आज की स्थिति जानना चाहूंगी। जिला मुख्यालयों की ओर मशाल जुलूस निकालने की प्लानिंग थी, क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? देखिए, ये नियोजन नीति को लेकर 3 दिवसीय जो आंदोलन जो चल रहा है, जो कल ये लोग सीएम आवास का घेराव करने निकले थे, मशाल जुलूस का आयोजन है और रांची में जो है अल्बर्ट एक्का चौक में फोर्सेस काफ़ी भर दिए गए हैं और मशाल जुलूस में यदि कोई गतिविधियां होती हैं कुछ, तो उसमें प्रशासन जो है कार्रवाई कर सकता है। और कल जो 19 तारीख है खुशबू, कल इन लोगों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं नियोजन नीति को लेकर एक तरफ छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, वो उनकी यही मांग है कि 60-40 का जो रेशियो है, जिसको वो लोग कहते हैं 60-40 नहीं चल, तो मतलब जो 40% जो हिस्सेदारी है वो दूसरे राज्यों के लोगों के लिए है, ऐसा छात्र संगठनों का मानना है। तो हमें लगता है कि ये छात्र संगठन पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि कल की बंदी कैसी होगी। और अभी जो है मशाल जुलूस अभी अल्बर्ट एक्का चौक नहीं पहुंची है, थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाली है। तो अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन का सरकार पे और नीति बनाने वाले जो पदाधिकारी हैं उनकी नींद कब खुलती है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है जो छात्रों से जुड़ा है, कई परिवारों से जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े थे, यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरीके से नियोजन नीति तो नहीं बन पाई, लेकिन उसको लेकर राजनीति चरम पर है। चारों तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ राजनीति ही देखने को मिल रही है। सरकार के मंत्री नियोजन नीति को लेकर अलग अलग बातें और बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इधर आपको बता दें कि नियोजन नीति को लेकर छात्रों का 72 घंटे का आंदोलन जो है वो चल रहा है। आज मशाल जुलूस निकाला जाना है और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई है। देखने वाली बात होगी कि कल जिस तरीके से छात्रों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है वो सफल होता है या फिर नहीं।